स्टूडेंट्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का आज है वीडियो नंबर 11 और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो छोटा होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई इक्वेशन अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है, उसे रिड्यूस करके, छोटा करके, टर्म्स उसके कुछ एज्यूम करके उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में बनाना, रिड्यूस करके। ठीक है, वो रहेगा ऑलरेडी पहले से भी एक्स वाई उसमें भी रहेगा, तो उसे रिड्यूस करके हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। और यहाँ से बेटा एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे आराम से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, है बिल्कुल इजी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल 17 दिया है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। देखिए, इसे अगर आप सिंपल फॉर्म में, क्लासिक फॉर्म में जैसा आपने पढ़ा है उस फॉर्म से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा देख लो। अगर एक्स वाई एलसीएम लेते हो तो ये हो गया 2y, ये हो गया 3x, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स वाई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो गया 13xy हो जाएगा और इसमें -2xy हो जाएगा। तो आपको वेरिएबल जो दो ही टर्म थे, यहाँ तीन वेरिएबल हो जाएंगे, एक x होगा, एक y होगा और एक xy मिला के होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपका पिछले एक्सरसाइज में एक आया था, एरिया से रिलेटेड, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उसमें xy कैंसिल हो जा रहा था, तो उसे हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। यहाँ देखो xy भी एक वेरिएबल बन जाएगा, xy एलसीएम लेके xy इधर जाएगा 13xy हो जाएगा और यहाँ -2xy हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एजम्पशन मेथड यूज करेंगे। मान लेंगे लेट 1/x, ये 1/x है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/x। ठीक है, 2/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/x। ऐसे ही 3/y को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/y। तो 1/x की जगह कोई नया वेरिएबल और 1/y की जगह कोई नया वेरिएबल अगर एज्यूम कर लो तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं एक्स वाई को छोड़ के। 1/x इज इक्वल टू x मत ले लेना। तो मान लेते हैं कि 1/x इज इक्वल टू p। ठीक है, p मेरे नाम से ही, प्रवीण कुमार मिश्रा, p से ले रहे हैं। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 1/q। गलत कर दिया, 1/y इज इक्वल टू q। हमने मान लिया कि 1/x इज इक्वल टू p होगा और 1/y इज इक्वल टू q होगा। तो यहां से 2/x यानी 2 × 1/x, 1/x की जगह p रखो तो ये हो जाएगा 2p प्लस यहाँ पे 3 × 1/y, 1/y की जगह q, तो ये हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 13। समझ में आया ये? देखिए 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा 2, 1/x की जगह पे हमने एज्यूम किया है p, तो 2p प्लस 3 × 1/y की जगह पे हमने लिया है q, 3q इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा, क्लियर है, आ रहा है? ठीक है, 1/x की जगह पे p और 1/y की जगह q रखा। ऐसे ही अब सेकंड तो इजी हो गया, 5/x है यानी ये 5p आएगा, माइनस 4/y तो 4q इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 4। अब इसे किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्रेड, किसी से भी। हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ है Q4, यहाँ है 3, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें
3 से मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई 3 इन इक्वेशन 4। इसे 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 टू जा 8p प्लस 4 3 जा 12q इज इक्वल टू 13 4 जा 52। इक्वेशन ये बन गया फिफ्थ। ठीक है, इसमें 3 से 3 5 जा 15p माइनस 3 4 जा 12q इज इक्वल टू माइनस 3 2 जा 6। ये बन गया सिक्स्थ इक्वेशन। इसे ऐड कर दो, एडिंग 12 क्यूब कैंसिल, एक प्लस एक माइनस, या 18 प्लस 5 ये हो जाएगा 23p इज इक्वल टू 52 माइनस 6 46 हो जाएगा। p इज इक्वल टू 46 अपॉन 23 से 2 टाइम कैंसिल, p इज इक्वल टू आ गया 2। अब सब्स्टिट्यूटिंग, देखिए फर्स्ट और सेकंड में मत रखना, यहाँ x y है, p और q जिस इक्वेशन में है उसी में वैल्यू रखना। ठीक है, तो हम लोग रख रहे हैं थर्ड में सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, 2 इंटू पी, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 13। यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस 3q इज इक्वल टू 13। 3q इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 4, यानी q इज इक्वल टू 13 माइनस 4 9 अपॉन 3 से कैंसिल 3। देखिए p इज इक्वल टू आ गया है 2, q इज इक्वल टू 3। ये आंसर नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है हमारा। p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 3 सॉल्यूशन है। हमें निकालना है x और y का वैल्यू। नाउ 1 अपॉन x इज इक्वल टू, हमने p माना था, p की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, ये 1 अपॉन x है, x अपॉन 1 करेंगे तो इधर 2 अपॉन 1 है, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर, ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई भी देख लो, ऐसे ही होगा 2 अपॉन 1, इधर 1 इज इक्वल टू 2x, फिर यहां से जब x निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, सेम आएगा। या तो दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, चलिए, एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू हमने माना था q, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू, q की वैल्यू आई है 3। अब इन दोनों को पलट दो, 1 अपॉन y का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 3 का रेसिप्रोकल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। ये आंसर है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। समझ में आया? इजी था। तो ये हम लोग एजम्पशन मेथड्स यूज करके कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लो, एग्जाम्पल 18। इसमें कभी कभी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद फिर से इक्वेशन बन जाता है, तो वहां पे घबराना मत। ठीक है, फिर से बन जाते हैं कभी कभी इक्वेशन। 18 हमें दिया है 5 अपॉन x माइनस 1, 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट, 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे 1 अपॉन x इज इक्वल टू p नहीं लेना है। यहाँ पे देखो डेनोमिनेटर में x माइनस 1, तो x माइनस 1 की जगह पे p एज्यूम करेंगे, y माइनस 2 की जगह पे q लेंगे। ठीक है, तो लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू q। एक बात और याद रखेंगे बेटा, यहां जैसे y माइनस 2 दिया है और यहां 2 माइनस y दे दिया है, तो वहां विशेष केयरफुल रहिएगा। ठीक है, दोनों में ये मिलता जुलता रहना चाहिए। अगर ये 2 माइनस y है तो उसे y माइनस 2 के टर्म में लिखने के बाद तब एज्यूम करेंगे। ठीक है,
चलिए तो ये 5 सेम वही कहानी, 5/x-1 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x-1 और 1/x-1 की जगह पे p, तो ये हो जाएगा हमारा 5p माइनस q प्लस है प्लस q इज इक्वल टू 2। इक्वेशन थर्ड, यहाँ 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 4 देखो थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3q मिलने लगेगा, ठीक है, फिर एलिमिनेट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड, 3 5 जा 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ये बन गया फिफ्थ इक्वेशन। इसी के नीचे 4 रखो, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। फोर्थ ऐड कर देंगे, साइन अलग अलग है, कोफिशिएंट सेम, साइन अलग अलग, तो एडिंग ये कैंसिल, 15 प्लस 6 21p इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी कि p इज इक्वल टू आ गया 1/3। ठीक है, चलिए फिर substituting p is equal to 1/3 in इक्वेशन सेकेंड में रखते रहे, फोर्थ में इन इक्वेशन 4, ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ 4 में हमने क्यों रखा, 6 इंटू पी है, p 1/3, तो 3 से 6 कैंसिल हो रहा था तो फ्रैक्शनल टर्म हट जाता। यहाँ करते तो 5 इंटू 1/3 5/3 आता, ठीक है, सॉल्व दोनों से हो जाएगा। 6 इंटू पी की वैल्यू 1/3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, 3 2 जा 6 कैंसिल, ये हो गया 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 1, माइनस 3q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2, माइनस 3q इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो q इज इक्वल टू 1/3, मतलब p की भी वैल्यू 1/3, q की भी वैल्यू 1/3। क्या x और y दोनों सेम आएंगे? नहीं, जरूरी नहीं, ठीक है, x y जरूरी नहीं है कि सेम आए, क्योंकि यहाँ x -1 है, यहाँ y -2, ठीक है। नाउ 1/x-1 इज इक्वल टू p था, p की वैल्यू आई 1/3, तो 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3, सेम वही रेसिप्रोकल कर दो दोनों को, तो x माइनस 1/1 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ 3/1 1 नहीं लिखेंगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, x -1 यहाँ 3 1 जा 3, तो x -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी x इज इक्वल टू 4। ये पहला आंसर है आपका, ठीक है, x की वैल्यू 4 एंड 1/y-2 इज इक्वल टू था q, तो ये हुआ 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3, q की भी वैल्यू 1/3, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो y-2 इज इक्वल टू हो गया 3, y इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 5, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5, आंसर है। ठीक है, समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड प्रॉब्लम, इस केस की जरूरत क्यों पड़ी, जब हम लोग डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इन सब टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, या फिर वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग उसे सॉल्व कर पाते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी है। वर्क एंड टाइम में आपने देखा कि कोई भी आदमी अगर किसी काम को 15 डेज में कर रहा है, तो उसका 1 डेज का काम कितना हो जाएगा, 1/15। अब यही वेरिएबल में अगर हो कि कोई आदमी किसी काम को x डेज में कर रहा है, तो उसका 1 डे का काम 1/x, इस केस में आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल 19, A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours.
in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 50 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, ठीक है। ध्यान देना, ये स्ट्रीम है, पानी का बहाव। हाँ, जब इसमें आप तैरेंगे तो अगर इसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर स्ट्रीम है, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम तो आपकी स्पीड और करंट की स्पीड, ठीक है, ऐड हो जाएगी। आप जब पानी की धारा में ही जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ी हुई लगेगी। आप तैरेंगे प्लस पानी भी आपको धकेलेगा। और यही अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम करंट के या स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अप स्ट्रीम जब जाएंगे तो आपको मेहनत ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहाव तो आप इधर जा रहे हैं, पानी आपको इधर धकेलेगा, तो आपकी स्पीड कम होगी। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, याद रखना, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस होगा और अप स्ट्रीम माइनस होगा। याद रखेंगे, अप स्ट्रीम माइनस, डाउन स्ट्रीम प्लस। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन द स्पीड ऑफ बोट इन still water be x km per hour and speed of stream be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लिया कि स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम क्या स्पीड हो जाएगी? x माइनस वाई, धारा रुकेगा। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या होगा? धारा धकेलेगा, तो x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 हमसे बोल रहा है ये 10 आवर्स में टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम का फार्मूला आपको पता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 10 आवर्स में ये 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। 30 किलोमीटर जाने में उसे समय कितना लगेगा? 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, डिस्टेंस 30 और स्पीड अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। इस बार डिस्टेंस कितना है? 44 और स्पीड डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। और ये टोटल कितने टाइम में हो रहा है? 10 आवर्स में, इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझ में आया? 10 आवर्स में वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो दोनों में जो टाइम लगेगा, इसमें जाने में टाइम लगा। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड अप स्ट्रीम क्या होगा? x माइनस वाई। 44 डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा? x प्लस वाई। 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर है? टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर।
ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड, बोला है इन 13 आवर्स इट कैन गो 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 40 अपन एक्स माइनस वाई, ये समझ में आया। वैसे ये प्लस 55 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, और टोटल टाइम इसे कितना लग रहा है 13 आवर्स। ये इक्वेशन सेकंड क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अब यहां से ये दोनों इक्वेशन हमारा वही सेम अपान के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे अजम्पशन मेथड यूज करेंगे। मान लेंगे 1 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल पी क्यू कुछ भी, तो हम यू मान रहे हैं इस बार 1 अपान एक्स माइनस वाई यू, 1 अपान एक्स प्लस वाई वी। क्लियर, समझ में आया है ये 1 अपान यू माइनस एक्स माइनस वाई यू, 1 अपान एक्स प्लस वाई वी। ठीक है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई यहाँ भी, यहाँ भी। ये टर्म मन ले लेना, यहाँ 30 है ये 40 है, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। तो लेट 1 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। फर्स्ट क्या बनेगा 30 इंटू 1 अपान एक्स माइनस वाई, इसे ऐसा लिख सकते हैं 30 इंटू 1 अपान एक्स माइनस वाई, और इसकी जगह पे यू। ठीक है, 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 15u प्लस 22v इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन बन गया थर्ड। ठीक है, ऐसे सेकंड से क्या बनेगा 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। ये किसी से डिविजिबल नहीं है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सारे मेथड हैं इसके लिए। ठीक है, तो इस इतना ज्यादा टर्म यहाँ पे देखो 15 को 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 15 8 जा, और इसे इसके इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लंबा हो जाएगा, चाहे उससे भी कर सकते हो, एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 8 इन इक्वेशन। अच्छा इससे देखो ये ज्यादा इजी है क्या, v वाला 22 में 5 से कर देंगे 110, 55 में 2 से कर देंगे 110, ये ज्यादा इजी है। बाई 5 इन इक्वेशन 3 एंड बाई 2 इन इक्वेशन 4। ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75 u प्लस 110 v इज इक्वल टू 5 5 जा 25। ये बन गया फिफ्थ इक्वेशन। इसमें 2 से कर रहे हैं 80u प्लस 110 v इज इक्वल टू 13 2 जा 26। ये बन गया सिक्स्थ इक्वेशन। यहाँ साइन दोनों का सेम है, कोफिशिएंट सेम, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल। 75 माइनस 80 आएगा -5u इज इक्वल टू 25 माइनस 26 -1, माइनस माइनस कैंसिल, u इज इक्वल टू आ गया 1/5, u इज इक्वल टू 1/5। अब इस u की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे 3 4 5 6 किसी में भी, तो हम लोग रख रहे हैं थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग u इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या है हमारे पास 15u यानी 15 इंटू 1/5
प्लस 22v इज इक्वल टू 5। 15u 22v इज इक्वल टू 5। यहाँ से 5 3 जा 15 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 प्लस 22v इज इक्वल टू 5। 22v इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3, v इज इक्वल टू ये 2/22, 2 1 जा 2, 2 से 11 टाइम, ये आ गया v इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है बेटा, थोड़ा सा इंक। अब देखो, हमने 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू माना है ना। 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू। यहां से स्पेस कम है, मैं इसी में लिख रहा हूं, आप लोग नीचे करके लिखिएगा। ठीक है, यहीं से देख लो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 1/5, 1/5 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन कितना बना हुआ है 6, ये बन गया 7। ठीक है, चलिए फिर 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v। यहां से 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v की वैल्यू 1/11, तो ये बन जाएगा, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, 1/x प्लस वाई 1/11, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये बन गया इक्वेशन 8 के नीचे 7 लिखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 7। इसे ऐड कर देंगे, एडिंग y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 16। यहां से x इज इक्वल टू 16/2, 2 8 जा 16, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, ये ऊपर नीचे लिखिएगा, ऐसे बगल में मत लिखिएगा। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए ऐसा कर। फिर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8 इन, अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है 7 8 फर्स्ट सेकेंड के चक्कर मत पड़ो, उलझ जाएगा। 7 8 में से किसी में रख दो, हम 8 में रख रहे हैं। इन इक्वेशन 8 यहाँ x यानी कि 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 8, यानी y इज इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, यही हमारा आंसर है। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, यक्स था, यक्स कितना आया 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है बेटा। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6। हो सकता है कि एक पार्ट में ना हो पाए, तो 2 पार्ट में 3.6, अगर एक में होता है तो बेटर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।